दोस्तों, जब आप किसी अपने मित्र या किसी मिलने वाले को जालाइफ कंपनी के बारे में बताते हैं तो उसका आप लिंक शेयर करते हैं और उसका लिंक पाते ही किसी व्यक्ति के मन में क्यूरियोसिटी जगती है और वो खुश होकर के अपने उस लिंक के द्वारा हमारी इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसको ज्वाइनिंग करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो चलिए आज इसी का समाधान मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब हमारी कंपनी को व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है तो उसको दिक्कतें किस किस तरीके की आती है। तो आज आपने अगर इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक अगर समझ लिया तो आपका कोई व्यक्ति फॉर्म भरने में कभी कोई मिस्टेक नहीं करेगा। तो देखिए, ये कोई एक आईडी बनाने जा रहा हूं मैं। ये यूसीजी ने एक लिंक भेजा है किसी के नंबर पर, यानी कि मैंने एक लिंक भेजा है दूसरे नंबर पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं रजिस्टर लिंक ज्वाइन लिंक। तो यहाँ पर लिखा है http://jallife.com रेफर चंद यूसीजी 1175। तो सबसे पहले तो आप लिंक भेजने से पहले ये चेक करें कि यहाँ पर आपने अपने रेफरल जो अपनी ये जो आईडी में यूज़र नेम डाला था वो आपका सही है या गलत है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी में, यानी कि उस फॉर्म में जब आपका IR उस फॉर्म को भरने की कोशिश करेगा तो आपका यूज़र नेम वहाँ पर पहले से उसको डला हुआ मिलेगा। अब उसके लिए फॉर्म भरना थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए, मैंने उस लिंक पर क्लिक किया है और लिंक को क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक फॉर्म खुल करके आ जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर साइन अप के नीचे लिखा है योर फुल नेम और योर यूज़र नेम। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अपना यूज़र नेम चंद यूसीजी 1175 बनाया था, तो वैसे ही अब हर IR भाई को यहाँ पर जब अपनी आईडी बनानी है तो एक यूज़र नेम, एक ऐसा यूज़र नेम बनाना है जिसमें A to Z यानी कि A से लेके Z तक के कुछ वर्ड्स आपको यूज करने हैं, चाहे वो आपके नाम के हों, और 0 से लेके 9 तक आपको कुछ मैथमेटिक्स यानी कि न्यूमेरिक नंबर आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं। तो चलिए, जैसे मैं यहाँ पर अपनी वाइफ की आईडी बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुष्पा देवी। देखिए, मैंने यहाँ पर उनका नाम डाल दिया है और यहाँ पर डालना है यूज़र नेम। तो यहाँ पर यूज़र नेम में मैं डाल देता हूँ पुष्पा जी 143। ठीक है, ये मैंने मतलब यहाँ पर इनका एक यूज़र नेम बना लिया। आप यहाँ पर कुछ और डालेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपनी वाइफ के लिए बनाया तो मैंने जाहिर सी बात है यहाँ पर पुष्पा 143 मैंने यहाँ पर करके इस तरीके से बनाया है। और अब यहाँ पर हमें एक मेल आईडी डालनी है, तो इनकी मेल आईडी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर उनका पासवर्ड तो मैं यहाँ पर उनका ईमेल आईडी डाल देता हूँ वेरिफिकेशन के लिए, पुष्पा UCG 771010। ठीक है, और मुझे अब यहाँ पर अपनी फिर से ये मेल आईडी यहाँ फिर से फिलअप करनी है, पुष्पा UCG 771010। ये इनका ईमेल आईडी है। अब उससे नीचे आपको एक ऑप्शन मिला है सेलेक्ट कंट्री। अब आप यहाँ पर जाकर के अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेंगे। आप अगर इंडिया के हैं तो जाहिर सी बात है, आप ज़्यादातर लोग इंडिया के लोग यहाँ की वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा और नीचे चलेंगे, इंडिया आने तक आप नीचे चलते रहेंगे, नीचे चलते रहेंगे। यहाँ पर आ गया इंडिया। आपने यहाँ पर इंडिया को सेलेक्ट कर लिया और अब आप यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर को फिलअप करेंगे। तो चलिए, मैं आपके सामने यहाँ पर फ़ोन नंबर फिलअप कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर फ़ोन नंबर फिलअप हो चुका है। तो यहाँ पर अब इनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। और हाँ, एक खास बात ये ध्यान रखनी है आपको कि आप डेट ऑफ बर्थ और नाम वही डालेंगे जो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में है, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे 0707। यूनिक पासवर्ड बना लेंगे जिसका केवल सिर्फ और सिर्फ हमें पता होना चाहिए, किसी और को उसकी जानकारी ना हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपने एक पासवर्ड बनाएंगे, कोई भी पासवर्ड हो। उसमें भी आपका क्या होना है, आप A to Z कोई भी मतलब जो है मतलब ABCD के अक्षर लेकर के उसमें 1 2 आप गिनती वाले जो मतलब वर्ड हैं वो भी आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पासवर्ड बना लिया है। तो जो पासवर्ड देखिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर पासवर्ड बनाया पुष्पा 07, और वही सेम टू सेम हमें नीचे भी बनाना है इसी तरीके से। मतलब ये पासवर्ड हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि उसमें फॉरवर्ड का ऑप्शन आपके पास आता है। तो मैं आपको यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ कि पासवर्ड आपको किस तरीके से और कैसे बनाना है। इस तरफ से इसको आप हाइड कर लेंगे। ठीक है, अब आप ये नीचे 2 कॉलम देख रहे हैं, आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन और आई एक्सेप्ट
द प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर आप जाकर के साइन अप कर लेंगे। और साइन अप करने से क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी को ठीक से डालना है। यानी कि जैसे मैंने पुष्पा UCG 7710 तो मैंने यहाँ पर लिख दिया था, लेकिन यहाँ @gmail.com मैं इसमें ये लिखना भूल गया था। अब देखिए हमें दोनों जगह सेम टू सेम करना है, तो @gmail.com। मुझे ये काम मैं कर नहीं पाया था पहले, लेकिन मैंने अब इसको कर दिया है। अब ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से थोड़ा सर्चिंग चलेगी, यानी कि चेक योर ब्राउजिंग बिफोर एक्सेस जाला ऐप। तो आपकी जो आईडी को सर्च किया जा रहा है कि आपने जो भी डिटेल्स डाली है वो यहाँ पर कंपनी ने एक्सेप्ट की है या नहीं की है, और उसके तुरंत बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा जाला ऐप का पेज। अब आप देखिए कि आपने जो आईडी बनाई वो आपकी आईडी बनकर के सक्सेस हो चुकी है, लेकिन अब इस आईडी को लॉगिन करना है। तो सबसे पहले जो आपने वहाँ पर यूज़र नेम डाला था, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़र नेम डाला था, मैं उसी यूज़र नेम को डालता हूँ। यहाँ बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, अपनी ईमेल आईडी भरते हैं बार बार, या फिर यूज़र नेम जो डाला है उसको बिल्कुल यहाँ पर डालते ही नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले आपको जो आपने यूज़र नेम बनाया था सेम टू सेम वही आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, मैं फिर से वही सब कुछ डाल देता हूँ, और जो इसमें पासवर्ड मैंने बनाया था वही पासवर्ड इसमें आपको बनाना है। बहुत लोग पासवर्ड डाल करके भूल जाते हैं और पासवर्ड फिर ध्यान नहीं रख पाते। तो चलिए मैं आपके सामने जो पासवर्ड था वो मैं पासवर्ड डाल करके आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखिए जब आपने आईडी बनाई तो आपने पीछे भी मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई थी, आपको वहाँ रिमेंबर करना था। कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आपकी आईडी खुल करके आ गई। देखिए अभी आपके सामने आईडी प्रॉपर तरीके से खुल चुकी है, लेकिन अब इसके बाद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ से आगे जो लोग कंफ्यूज होते हैं तो उसका जो तोड़ है या उसका जो आपको समझने जो वाली बात है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे ईहा में। ये देखिए आप नीचे चलाएंगे। अगर आप यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट कर सकते हैं, लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपको जो एक छोटा सा काम है वो आपको बता देता हूँ, जो हमारा मेन काम है जिसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं और उसको गलत कर देते हैं। यहाँ पर रजिस्टर ऑन यहाँ पर क्लिक हेयर आपको करना है, और क्लिक हेयर करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ डिटेल्स और मांगी जा रही हैं। जैसे अभी जाला ऐप का एक ऐप और है, यहाँ पर आप जाकर के जो आपने यूज़र नेम बनाया था वही यूज़र नेम आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए वही यूज़र नेम आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, और जो पासवर्ड आपने वहाँ पर बनाया था वही पासवर्ड आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि पासवर्ड अगर आप एक साथ रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, और ना ही भूलेंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और आप जब अलग अलग जगहों पर अलग अलग पासवर्ड सेट करते हैं तो उस अलग अलग पासवर्ड की वजह से आपकी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप वही पासवर्ड डाल लेंगे, और इसको कर देंगे आप यहाँ पर सबमिट। ये देखिए सबमिट होने के बाद आपके सामने फिर से इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा, सेव साइन इन इन्फॉर्मेशन। तो आप इसको कर देंगे रिमेंबर, कि आपको याद दिलाना है। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पर जो अभी तक फॉर्म भर के यहाँ तक आए थे तो पर्सनल डिटेल में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आपका नाम, आपका सरनेम, आपकी मेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर। आप यहाँ से आगे नेक्स्ट कर देंगे, और नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी एज सबमिट करेंगे। तो एज जाहिर सी बात है इसके हिसाब से आप किया तो एज यहाँ पर ऑटोमेटिक फीड हो गई होगी, या आपकी जो एज आपकी उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बैठ रही, आप उस डेट को डाल सकते हैं। फिर दूसरा इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर में अपना जो है मेल फीमेल जो भी आप हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आईडी बना रहा हूँ यहाँ एक फ़ीमेल की, तो मैं यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद सिटी मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर बिजनौर सेलेक्ट करूँगा, और कंट्री में इंडिया आपका पहले से सेलेक्ट है। लेकिन यहाँ नीचे एक कॉलम दिया गया है, एक बॉक्स दिया गया है, आई एम नॉट ए रोबोट, तो इसमें आपको क्लिक करना है आई एम नॉट ए रोबोट में। ठीक है, थोड़ी देर सर्चिंग चलेगी। सर्चिंग होने के बाद आपका ये राइट क्लिक हो गया कि आई एम नॉट ए रोबोट, यानी कि आपका जो आईडी यहाँ से वेरीफाई इसने कर ली है, और इसमें लिखा है आई वांट टू रिसीव ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम ईहा, कि आप इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या आप उसका नोटिफिकेशन ईमेल आईडी पर चाहते हैं, तो आप इस बटन को भी ऑन कर लेंगे। और उसके बाद रजिस्टर पर जाकर के आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, ईहा साइन वेरीफाई। तो इसमें एक तो ऑप्शन है
आप यहाँ पर 10 यूरो लगा करके इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो मतलब पैसा कटने के लिए कुछ ऑप्शंस आएगा, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ से पैसे लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 10 यूरो का खर्च करेंगे और उसको आपको या तो अपने अकाउंट से कटवाना पड़ेगा या अपने एटीएम कार्ड के थ्रू कटवाना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं सामने आपको क्या क्या ऑप्शन मिले हैं। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मिला है एटीएम कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर पैसा पे कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे ये आईडी ज़्यादातर लोग क्या है ना फ्री वाली आईडी बना रहे हैं, तो मैं आपको ये फ्री वाली आईडी बना करके दिखा रहा हूँ कि फ्री आईडी कैसे बनती है। तो देखिए ये मैं आपको उसी डिस्प्ले पर लेकर के आ गया हूँ जहाँ पर 10 यूरो का जो बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पर 10 यूरो कटवा करके अपनी आईडी को बना सकते हैं। लेकिन आप जैसे थोड़ा नीचे और चलेंगे तो यहाँ पर लिखा है 0। आप चाहे तो 0 यूरो से भी इसको यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप 0 यूरो पर जाकर के कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू का देखिए ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ पर जाकर के कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे और इसमें जो एक बोर्ड और खुल करके आएगा यह इसके वेरिफिकेशन का, तो यहाँ पर कैंसिल है और एक कंटिन्यू है। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद कुछ समय लग रहा है और उसके बाद आपके सामने देखिए कुछ आपके जो ऐड हैं, आपको किस तरीके के ऐड पसंद है, आपको ये चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरी दी गई है, सेलेक्ट कैटेगरी 25। तो इसमें आप जो है टैली और इंटरेस्ट, जैसे कि आपके सामने बहुत सारी जो कैटेगरी खुली है तो आप सबसे ऊपर से लेना स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसमें जो एड्स है वो चुन देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए वाइन, कूलर्स और टीवीएस ऑडियो, मतलब इसमें कुछ भी करके मतलब आप जो है 2-4 कैटेगरी हर उसमें जो है चुनना है आपको। मूवी, टीवी, थिएटर, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स एंड ये आपका जो है नीचे तक जाते रहेंगे। डेटिंग, चिल्ड्रेंस, आप नीचे तक जाते रहेंगे। क्लॉथ, शूज़, मेकअप, ब्यूटी प्रोडक्ट, नीचे तक जाते रहिए और इसमें आप जो है मतलब अपने हिसाब से जो है ऐड को चुन लेंगे। वाटर, टॉयज़, नीचे तक जाएंगे, जाते रहेंगे। न्यूट्रिशन, जो आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, कुकिंग वगैरह, डांसिंग वगैरह, आप इसके सारे के सारे, जैसे ट्रैवल हो गया, स्पोर्ट हो गया, ज्वेलरी हो गया, वॉच हो गया, लग्जरी कार हो गया, मेडिसिन हो गया, तो आप नीचे तक हॉस्पिटल्स हो गया। आप इसमें लगभग नीचे तक जाकर के जितना भी आपको कैटेगरी दिखाई दे रहे हैं आप उसमें से 1-1, 2-2 कैटेगरी को अवश्य चुनें। जितना आप कैटेगरी चुन लोगे तो आपके ऐड उतना ही, मतलब 60 ऐड पूरा आपको करना है तो ज़्यादा से 60 ऐड की अपेक्षा आपको यहाँ पर ऐड भी क्लिक करने होंगे। आप नीचे तक गए और आपने जब यहाँ पर इन एड्स की कैटेगरी को चुन लिया है तो अब आपको यहाँ पर नीचे देखिए एक बटन दिखाई दे रहा है सबमिट का। आप यहाँ पर सबमिट कर लेंगे। सबमिट पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ आ गया सक्सेस। अब आप यहाँ से सक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड, तो आपने यहाँ गो टू डैशबोर्ड पर यहाँ देखिए एक बटन दिया गया गो टू डैशबोर्ड का, आपको यहाँ गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आया। देखिए तो मैं अभी तक जो आपको समझा रहा हूँ मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। तो ये आपके सामने देखिए आपके जो मोबाइल पर आने वाले ऐड थे वो ऐड खुल करके आए हैं। अभी हो सकता है कि जब आप नई आईडी बना रहे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप इसको बैक करके दोबारा से अगर लॉगिन करेंगे तो आपकी आईडी खुल जाएगी, या अगर आपकी आईडी नहीं खुलती है तो आप 24 घंटे के बाद फिर से ट्राई करके देख सकते हैं, आपकी आईडी खुलने लगेगी। देखिए मैंने अभी जो मिस्टेक आपके सामने बार बार आ रही थी वही मतलब मेरे सामने भी आई है। तो इसको मैं बैक करके जैसे मैंने खोला तो यहाँ पर मेरी आईडी खुल चुकी है। अपना जो यूज़र नेम है वो बिल्कुल ठीक डालना है और जो पासवर्ड है आपको बिल्कुल ठीक डालना है। देखिए अभी थोड़ा सा ऐड प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको बैक करके बिल्कुल बाहर डिस्प्ले पर आ जाता हूँ। और देखिए आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर के आपको लिखना है जा लाइफ स्टाइल .login। ठीक है, आपने ये लिख लेना है और इसके बाद आपको सर्च कर देना। तो देखिए सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा login.jalife.com। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे मतलब क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी खुल जाएगी, या अगर आईडी नहीं खुलती है तो आप बैक करके लॉगिन पर जाकर के अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। और पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आपकी आईडी खुलेगी। रजिस्टर ऑन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। रजिस्टर ऑन यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना यूज़र नेम डालना है। आप लोग बार बार यहाँ जो पासवर्ड और इसमें जो आप थोड़ा मिस्टेक कर देते होंगे तो इसको आप थोड़ा सुधारेंगे। ये आपको सबमिट करना है और जा लाइफ में चाहे तो आप यूज़र नेम डाल के आप यहाँ पर अपनी आईडी बना सकते हैं, या सीधे सीधे आप यहाँ पर अपना जो है ईमेल आईडी डाल करके अपनी जो आप आईडी को लॉगिन कर सकते हैं।
ये देखिए मैंने यहाँ पर अपनी आईडी को फिर से यहाँ पर लॉगिन करने के लिए एक बार फिर से पेज को खोल दिया है। तो यहाँ पर ऐड जारी हो गए हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ऐड देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपकी आईडी पर ऐड शो नहीं हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इसको अगर 24 घंटे के बाद अगर चलाएंगे तो आपकी आईडी पर जो ऐड है बिल्कुल शो हो जाएगा। अगर आपको ऐड शो नहीं हो रहे हैं 60 ऐड, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपकी आईडी कंप्लीट हो चुकी है और आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर लॉग आउट करने के बाद आईडी को अगर आप फिर से लॉगिन करेंगे तो आपकी आईडी 100% काम करेगी। देखिए यहाँ पर ऐड चेंज हो रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर ऐड प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। इस चीज़ का आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारी आईडी काम नहीं कर रही है। देखिए जैसे मैंने आपको बोला था कि 60 ऐड इसमें आने हैं, और मैंने थोड़ी देर तक इसकी डिस्प्ले को चालू करके रखा और इसकी डिस्प्ले को हिलाता जुलाता रहा, तो इसमें जो ऐड थे, एक ऐड 30 सेकंड का आता, तो ये 30 मिनट में इसके सारे ऐड कंप्लीट हो चुके हैं। और आप देख रहे होंगे कि आपके सामने 60 ऐड कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों आप बेफिक्र रहिए कि आपकी आईडी कंप्लीट चल रही है, और आपके अगर जो ये समस्या है 60 ऐड की, जो आपको सेकंड और ऐड की क्वांटिटी नहीं दिख रही थी, तो 1 से 2 दिन में या 24 घंटे में आपकी जो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। बाकी आप अपनी आईडी को लॉग आउट और लॉग इन करते रहिए, समस्या जल्दी दूर होगी।